हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे सेट 2 ऑफ 500 एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स, जेकेपी एसआई एग्ज़ाम, फा एसएससी, जीडी कांस्टेबल एंड अग्निवीर। ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 हिस्ट्री के, 10 पॉलिटी के, 10 जियोग्राफी के, 10 केमिस्ट्री के और 10 बायोलॉजी के। ठीक है, ये सभी के सभी क्रिप्स क्वेश्चन होने लगे हैं आपके लिए, क्रिस्प वाले, जो बिल्कुल मक्खन मलाई वाले क्वेश्चन हैं, ये टू द पॉइंट। और कुछ इसमें से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं वो भी मैंने ऐड कर दी हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who gave the title of महामाना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामाना का टाइटल किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले एंड महात्मा गांधी। तो ये इनको टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था इनको गांधी जी ने। ठीक है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में भी और जेके एसएसबी में भी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? ठीक, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेविल या लॉर्ड लिलिंगथगो? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट पहले तो हुआ कब था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हुआ क्यों था, क्या रीज़न था, अगस्त ऑफर आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट का भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट किस साल हुआ था, किस साल शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। और वाइस राय पूछा गया था आपका, तो उस टाइम पे थे लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है, लिनलिथगो। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the other Congress leader who joined with Motilal Nehru to start Swaraj Party in 1923? ठीक है, ये जो मेरे ऑफलाइन वाला बैच था अग्निवीर वालों का, उनको मैंने क्लास में ये काफ़ी अच्छे से इन डीप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी। ये 10 क्वेश्चन, इनके 10 में से 10 नहीं आए तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। सुबह 8:30 बजे ठंड में आते थे आप लोग। ठीक है, और 12 बजे तक आपकी क्लास चलती थी। अगर आप लोगों को इतना भी नहीं दिमाग में घुसा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपका अग्निवीर होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हु वॉज द अदर कांग्रेस, दूसरा कौन सा कांग्रेस लीडर था जिन्होंने ज्वाइन किया था मोतीलाल नेहरू जी को स्टार्ट करने में, क्या, स्वराज पार्टी, जो कब आई थी 1923 में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चितरंजन दास या फिर एम के गांधी। बताइए, तो इनको किसने किया था ज्वाइन? दैट इज सी आर दास। ऑलराइट, सी आर दास, चितरंजन दास। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रौलत एक्ट 1919 वॉज एनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। ठीक है, उस टाइम पे किसका रेंज चल रहा था, मतलब उस पीरियड में कौन थे वहाँ के वॉइस रॉय? ओके, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक? चलिए बताइए। 1919 का आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब वहाँ और क्या क्या घटना घटी थी। रौलट एक्ट, ठीक है, एंटी रौलट एक्ट सत्याग्रह 1919 में हुआ, जलियांवाला बाग मसेकर, ठीक है, 1919 में हुआ। ये सभी इंसिडेंट्स, कामागाटा मारू इंसिडेंट, ये भी 1919 में हुआ। तो उस टाइम पे कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बंदा, क्यों? क्योंकि इसके ही टाइम पे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो अब आपको आंसर तो पता चल गया होगा, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग जो थे वो सेक्रेटरी थे और चैम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय थे, दैट इज लॉर्ड चैम्सफोर्ड इज द आंसर। ऑल राइट, क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जो था वो पेयर में पहली बार कौन सी 2 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ था? ठीक, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड चंडीगढ़। तो ये हुआ था, आपको सबको पता ही है। राजस्थान तो आपको रटा रटाया सबको, तो दूसरा ऑप्शन साथ में राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश, तो दैट इज ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, INC के 3 बार प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं इनमें से? तो ये मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत है, ये सबको पता ही है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम की रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सी वाली स्टेटमेंट इनके लिए सही नहीं है भाई साहब। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, फर्स्ट वन इज ही फाउंडेड द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑल राइट जी, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, नॉट पूछा गया है। ठीक है, नॉट ट्रू। ही फाउंडेड द INC, ऑल राइट। ही प्रेजाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस, ऑल राइट, ठीक है जी। इन्होंने ट्वाइस एनुअल सेशन को प्रेजाइड मतलब प्रेसिडेंट रहे हैं 2 बार INC की। ठीक, ही वॉज एन ऑर्निथोजॉलिस्ट। ठीक है भाई, ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ठीक, तो ये बिल्कुल मेंबर थे सिविल सर्विस के, बिल्कुल ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, ये बिल्कुल थे भाई साहब, बिल्कुल। इन्होंने INC फाउंड करा था कब? 1885 में। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ठीक है, ये किसने दी थी? AO ह्यूम ने, ऑल राइट, AO ह्यूम। तो इनका अब कौन सा वाला गलत हो गया? दैट इज ऑप्शन बी, इन्होंने एक भी सेशन प्रिजाइड नहीं किया है, याद रखना ये। ठीक है, यहाँ ट्वाइस दिया गया है, तो इन्होंने एक भी सेशन प्रिजाइड नहीं किया था INC का। ऑल राइट, मूव टू नेक्स्ट सेशन। 8th क्वेश्चन, जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट। ठीक, लखनऊ, सूरत, अमृतसर या इलाहाबाद। तो जलियांवाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया कब हुआ था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था पहले ही, 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो अपना जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है, हमने अपने INC का एक स्पेशल सेशन भी रखा था। ठीक है, इस कांड के बाद 1919 में ही, तो ये हमने रखा था अमृतसर में। ओके, अमृतसर। तो ये कहाँ हुआ था जलियांवाला कांड? दैट इज इन अमृतसर। ठीक, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द INC फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? तो ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसका आंसर भी आप 9 आगे ABCD जो आपको देना है आंसर, चाहे A हो चाहे B हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 9A, 9B, 9C, 9D, जो भी आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 9 कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देंगे इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, INC फॉर्म करने में, ठीक है, ये मूवमेंट इनिशिएट की जो थी फॉर्म करने में, ये मूवमेंट किसने शुरू की थी? आई डोंट थिंक सो इसका भी मुझे आंसर बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी आप लोग दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो भाई साहब मैं तो बोलूँगा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो इसका आंसर है दैट इज़ AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम, ऑल राइट। अभी स्टार्टिंग में मैंने जब बोला था ना कौन सी स्टेटमेंट गलत है AO ह्यूम के बारे में, तो मैंने बताया था ना आपने किसने ये फॉर्म करी थी, दैट इज़ AO ह्यूम। ऑल राइट, चलिए हिस्ट्री ख़त्म, नाउ मूव टू पॉलिटी क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ पॉलिटी एंड क्वेश्चन 11th ऑफ दिस सेशन, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन। ठीक है, प्रेसिडेंट की वैकेंसी अगर खाली हो तो वो कितनी देर में फिल हो जानी चाहिए? कितने टाइम का गैप उसमें रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर 1 महीने? तो ये आपको पता है 6 महीने। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने के लिए हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली रख सकते हैं और उसके बाद ये फिल करनी ही करनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्रेंड। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में हैं? 4th में है, 4th A में है, 4th B में है या 5th में है? तो ये है हमारे पास 4th A में। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉलिटी को हम लोग। ओके
पॉलिटी। पार्ट 1 में क्या आता है हमारे पास, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या आता है हमारे पास, सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या आता है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। पार्ट 4 में क्या आता है हमारे पास, डीपीएसपीज। ओके। एंड पार्ट 4A में क्या आता है हमारे पास, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर, यहां तक क्लियर है? ओके। पॉलिटी की अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज मारोगे तो वहाँ पे मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं। पहले मैंने टॉपिक एक्सप्लेन करा, जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करा है, बाद में उसके ऊपर उस पर एमसीक्यूज करवाए हैं, तो वो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच या राइट टू लाइफ। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा लीगल राइट है। ऑलराइट, ये हमारा लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सीजीआई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है इनमें से। ओके, तो सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी। तो भाई साहब टेरिटरी होगी तो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट होंगे तो लोग होंगे, लोग होगी तो कंट्री होगी, कंट्री होगी तो कंट्री सॉवरेन होगी, तो ही हमारी क्या होगी, एक स्टेट बनेगी। तो दैट इज ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन डी, फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट। ठीक है, अगर आपको अमेंडमेंट्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, तो मैंने अमेंडमेंट्स का एक सेशन शुरू करे थे बिल्कुल बेसिक से और टू द पॉइंट। आपको सिर्फ वो लेक्चर देखोगे, 7-8 लेक्चर हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप इस सारी की सारी अमेंडमेंट्स देख सकते हो। अमेंडमेंट्स में क्वेश्चंस एक ना एक तो आता है। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट के बाद कौन सा लीगल राइट बन गया था इनमें से, राइट टू एजुकेशन, ये अभी भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं इसके बारे में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बिल्कुल 32 आर्टिकल के अंडर अभी भी है ये भाई साहब, ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा अभी। तो राइट टू वर्क, बिल्कुल ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो अब ये लीगल राइट हमारा कौन सा है जो 44th अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब आता है हमारे पास 300A। ठीक है, 300A आर्टिकल में आता है ये, पहले हमारे पास ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक, आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो फर्दर कैटेगराइज्ड है, पहले 7 हुआ करते थे, एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था। ऑलराइट, 16 सवाल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई विच कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू रिमेन फंडामेंटल राइट। ये सीज कर गया था कि भाई अब इसके बाद ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही इसको देखा है, दैट इज अमेंडमेंट 44th। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है उसको प्रिजाइड कौन करता है। चलिए ये वाला सवाल का जवाब देने से पहले आप मुझे बताइए, जॉइंट सेशन को बुला कौन सकता है। ठीक है, प्रिजाइड करना इज डिफरेंट थिंग, जॉइंट सेशन को बुलाता कौन है कि हाँ भाई हमने जॉइंट सेशन रखना है, ये जॉइंट सेशन हमने करना है, तो उसको बुलाता कौन है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी नहीं बुला सकता जॉइंट सेशन को। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट ही बुला सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आइए, प्रिजाइड कौन करता है, चेयरमैन करता है,
ठीक है, सीनियर मोस्ट मेंबर पार्लियामेंट का वो करता है या स्पीकर करता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो प्रेसिडेंट का आपको हमने बता दिया, तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए। तो ये कौन बचा हमारे पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ज्वाइंट सेशन को हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा ही प्रिजाइड करता है। ओके, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र मैंने आपको बताया था कहाँ है, 33, तो दैट इज आर्टिकल 33। ठीक है, आर्टिकल 33। ऑल राइट, अब आर्टिकल 32 के बारे में एक्सप्लेन करता मैं आपको, वो चलिए फिर करूँगा। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो जो अभी मैं आपको समझाने वाला था दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंडर हमारे पास 5 रिट्स हैं। ठीक है, चाहे पब्लिक सर्वेंट हो या प्राइवेट फर्म का सर्वेंट हो या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट हो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट खिलाफ भी आप केस ठोक सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। इसको इसलिए क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये थे हमारे क्या, पॉलिटी के कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस जो आई होप सो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मूव टू थर्ड सेक्शन दैट इज जियोग्राफी एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी एंड 21st क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Seismic sea waves which approach the coast at greater force are known as। जो सिस्मिक सी की वेव्स होती हैं, ठीक है, अप्रोच करती हैं कोस्टल एरिया को ग्रेटर फोर्स के साथ, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया। टाइड्स बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, करंट बोलते हैं या साइक्लोन बोलते हैं। बताइए, साइक्लोन को हम लोग टाइफून भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, एंड टाइड्स तो आपको पता ही है, टाइड्स। और करंट्स हमारी हॉट भी होती हैं और कोल्ड करंट्स भी होती हैं। ठीक है, चिनुक हो गया आपका, पेरी पेरी हो गया आपका, ये आपके करंट से होल वर्ल्ड के। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट टर्म इज नोन एज सुनामी। ठीक, ऑप्शन बी सुनामी। ऑलराइट, नेक्स्ट 22, द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। उस लैंड को क्या बोलेंगे जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हो, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉनसूनल या इक्वेटोरियल, तो दैट इज ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल। क्वेश्चन 22, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए ट्रॉपिकल। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी डिग्री को रिलेट करता है, 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, तो ये करता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, अगर जियोग्राफी भी आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये हमारी अप्रॉक्स 50% ये वीडियो हमारी कंप्लीट होने वाली है और आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार, प्लैनेट नहीं स्टार पूछा गया है, विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन। सन के बाद अर्थ के नियरेस्ट कौन सा स्टार है इनमें से, वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। तो ये है हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन 25, द फॉरेस्ट इन सुंदरबंस इज कॉल्ड। जो सुंदरबंस में फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रब जंगल, मैनग्रोव फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट या टुंड्रा फॉरेस्ट। तो दैट इज द फॉरेस्ट इन सुंदरबंस इज कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशनड डोरंटो एक्सप्रेस जो थी ट्रेन वॉज फ्लैग ऑफ बिटवीन। ठीक है, ये जो ट्रेन थी कहाँ कहाँ ये अपनी फ्लैग ऑफ की गई थी, जो फर्स्ट वाली थी नॉन स्टॉप एयर कंडीशन डोरंटो एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये की गई थी हमारा सियालदा टू न्यू दिल्ली। ठीक है, सियालदा टू न्यू दिल्ली। इस टाइप के क्वेश्चंस
एग्जामिनर डालते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। ट्रेन हो गई आपकी, हेलीकॉप्टर्स हो गए आपके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप्स कैन बी चेक्ड बाय। ठीक है, जो सॉइल इरोजन है इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? अफॉरेस्टेशन, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिंग क्रॉपिंग या कॉन्टोर प्लॉइंग। तो ये हम टेरेस कल्टीवेशन से जो हमारी सॉइल इरोजन है हिल स्लोप्स पे, उसको हम लोग चेक करते हैं। किससे? टेरेस कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी? हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी? जो वर्ड था ये किसने कॉइन किया है? टोलोमी, ठीक है, एराथोनीमीज, हेकाटियोस, एरोडोटस। ठीक है, बताइए। तो ये थे हमारे ऑप्शन बी, एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज। ओके, ऑप्शन बी, जियोग्राफी टर्म जो थी वो कॉइन की थी एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया। ये तो मुझे ऑप्शंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस में ना भी दूं तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए। ओके, आंसर आपको पता होना चाहिए। अब तो मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, अब आप गेस कर लीजिए कौन सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, रिवर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से कराया था आपको, ट्रिब्यूटरीज, ओरिजिन पॉइंट, ड्रेन पॉइंट। ठीक है, ये सारे मैंने आपको विद ट्रिक समझाए थे। ठीक, अगर कोई मेरी क्लास में नहीं था या क्लास नहीं ली है जिसने, तो वो जियोग्राफी, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देख ले। रिवर सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम मैंने विद ट्रिक समझाया है। इतनी गारंटी दूंगा मैं आपको, अगर ये वाला सेशन, ठीक है, 10 से 12 वीडियोज़ हैं और 10 से 15 मिनट की वीडियो है एक एक, अगर आप ये देख लोगे, आई स्वेयर, आई शपथ, आप लोग दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी इजीली। ठीक है, बेसिक प्लस ट्रिक के साथ मैंने आपको सारी रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, तो ये सारी की सारी मैंने ट्रिक के साथ आपको वहाँ पे करवा रखी है। एक बार ट्राई ज़रूर करना जाके। ठीक है, पसंद आएंगी तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको अच्छी लगी या नहीं। तो रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश रेंज। ये थे हमारे कौन से क्वेश्चंस जियोग्राफी के। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री के। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या है? बताइए। तो इसका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। ये जितने भी नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेग लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डिटर्जेंट, ये सब तो आपको पता है। बट आपका कॉमन नेम, इसका ये जो कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका कॉमन नेम है? दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर रिपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया? ठीक है, मैंगोज को रिपनिंग करिए, इनमें से कौन सा कॉमनली यूज्ड केमिकल है हमारे पास? क्वेश्चन सेकंड, बताइए आंसर इसका मुझे। तो दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल? वुड एल्कोहल, ठीक है, इनमें से वुड एल्कोहल किसको बोला जाता है? बताइए। क्वेश्चन थर्ड, वुड एल्कोहल किसको बोला जाता है? दैट इज मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल को हम लोग वुड एल्कोहल बोलते हैं, वुड एल्कोहल। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? फिलोसफर वूल किसको बोला जाता है? ब्राइमस्टोन को, जिंक ऑक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम नाइट्रेट को?
किसको बोला जाता है? फिलोसफर्स वूल। क्वेश्चन फोर्थ बताइए, तो ये हम लोग बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं फिलोसफर्स वूल। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35th क्वेश्चन। Which compound of calcium and magnesium makes the hardness of water permanent? कौन सा कंपाउंड होता है अपना इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस बनाते हैं? बताइए। क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स या ऑल ऑफ द अबव? फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए आंसर। दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्लोराइड्स भी, और ये क्लोराइड्स भी होता है कंपाउंड इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम में, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ये सभी मिलके जो वाटर की हार्डनेस को परमानेंट बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या इंडियन साल्ट पीटा? तो ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। क्वेश्चन 36 ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए मूव टू 37th क्वेश्चन। एलिमेंट दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? बताइए। एलिमेंट दैट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो एलिमेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स, मेटलॉइड्स, एलॉयज या मेटल्स? बताइए। क्वेश्चन सेवेंथ, दैट इज मेटलॉइड्स, ठीक है, उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, याद रखना ये, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? बताइए। विच इज द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? गैलीना, क्रायोलाइट, एप्सम सॉल्ट, सिनेबार? तो दैट इज क्रियोलाइट, ठीक, क्रियोलाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, क्लियर। 38 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बन कंपाउंड्स? बताइए भाई साहब। एलपीजी, एलपीजी जो होता है वो कौन सी दो गैसेस का मिक्सचर होता है? तो ये होता है प्रोपेन और बुटेन, ठीक है, प्रोपेन और बुटेन गैस का मिक्सचर होता है ये। नेक्स्ट देखिए, ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ, ट्राइटियम जो है वो किसका आइसोटोप है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का या नाइट्रोजन का? बताइए। तो ट्राइटियम जो होता है वो किसका आइसोटोप होता है? दैट इज हाइड्रोजन, ओके, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, क्लियर। चलिए मूव टू नेक्स्ट सेशन, दैट इज बायोलॉजी सेक्शन, और क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी एंड 41st क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, ओके। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज? बताइए। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, प्लांट को उगाने की स्टडी को, ठीक है, क्या कहते हैं जब सॉइल हम पानी में कंटेन करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक्स, हाइड्रोटोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोलॉजी? तो दैट इज हाइड्रोफोनिक्स, ओके, क्लियर, हाइड्रोफोनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड, हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ब्लड, हार्ट प्यूरिफाइज ब्लड, हार्ट सेपरेट्स एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ओके।
तो बताइए हार्ट का कौन सा इनमें से काम सही है? तो हार्ट जो है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो दैट इज ऑप्शन ए 42। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव न्यूक्लियस? इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जिसके पास न्यूक्लियस होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूक्लियस होता है प्लेटलेट्स में। ओके, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखिए 44th क्वेश्चन, लेप्टोस्पाइरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय? लेप्टोस्पाइरोसिस एक डिजीज है, इनमें से किसकी वजह से होती है? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, या प्रोटोजोआ? तो दैट इज ड्यू टू बैक्टीरिया। लेप्टोस्पाइरोसिस जो डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 45th, अराइथ्रोसाइटिस इज द अदर नेम फॉर? अराइथ्रोसाइटिस इज द अदर नेम फॉर वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, स्टेम सेल्स, या रेड ब्लड सेल्स? तो अराइथ्रोसाइट्स हम लोग किसको बोलते हैं? दैट इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोलुबल विटामिन? इनमें से कौन सा फैट सोलुबल विटामिन नहीं है? ठीक है, फैट सोलुबल विटामिन होते कौन कौन से हैं आपको ये पहले पता होना चाहिए। ए, डी, ई, के, क्या होगा ये? एडिक। ओके, विटामिन्स अगर आपको पढ़ने हैं तो विटामिन्स की मैंने विटामिन्स शॉ नॉलेज बैंक सर्च मारना आप, तो वहाँ पे आपको एक ही वीडियो है 10-15 मिनट की, तो ये सारे के सारे विटामिन्स मैंने आपको विद ट्रिक, ठीक है, फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल, जितने भी हैं ये सारे के सारे विटामिन्स मैंने आपको इन डिटेल वहाँ पे समझा रखे हैं। वो वीडियो भी एक बार देख लेना, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन से एक क्वेश्चन तो आता ही है, चाहे डेफिशिएंसी का हो, चाहे किसी डिजीज़ का हो ड्यू टू विटामिन, चाहे वो फैट सॉल्युबल का हो, कुछ भी हो, तो ये एक ना एक क्वेश्चन पक्का फंसदा है, तो ये देख लेना अच्छे से। ओके, तो ये कौन सा बचा? अब ए डी के तो मैंने बता दिया, ए भी है, के भी है, ई भी है, तो बचा कौन सा? बी, तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द सोअरनेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? जो दही खट्टा होता है वो किसकी वजह से होता है? क्या प्रेजेंस होता है दूध में जो जिसकी वजह से दही खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, या मैलिक एसिड? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। कई लोग वहाँ पे सिट्रिक एसिड कराएंगे क्योंकि खट्टापन सिट्रिक एसिड, तो वहाँ पे ये मार देंगे, नहीं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई इज नोन एज? द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई इज नोन एज, तो बताइए क्या बोलते हैं हम लोग इसको? म्यूकर, न्यूरोस्फोरा, रिजोफस, या एस्परगिलिस? तो दैट इज रिजोफस, ठीक है, रिजोफस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विटामिन फाउंड इन आंवला गूसबेरी, ठीक है, गूसबेरी आंवला जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, या विटामिन सी? तो नहीं, ये दूसरे के मैंने ऑप्शंस पढ़ दिए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन सी? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। ऑल राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 49th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ठीक है, कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स की डिजीज होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, या विटामिन सी? बताइए। तो रिकेट्स की जो डिजीज़ है ये हम लोग पूर्ति करते हैं किसकी वजह से, किस कौन से विटामिन से? दैट इज़ विटामिन डी, ठीक है, धूप लेना, ठीक है, धूप से विटामिन डी की हमारी जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है, पूर्ति होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। ओके, रिकेट्स, विटामिन डी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है मुझे आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बता के ज़रूर जाइएगा कि आपको हमारा लेक्चर क्यों पसंद नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कल 9 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।